नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार आपके अपने YouTube चैनल मृत्युंजय साइंस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं, हिंदी में जो पेपर आएगा आपके बोर्ड पेपर में, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे इस पार्ट 2 में देखते हैं। हिंदी का जो पार्ट 2 है उसमें 50 नंबर जो वर्णनात्मक टाइप के जो प्रश्न आते हैं उसकी चर्चा करेंगे और इस बात की 100% गारंटी आपको बता रहे हैं कि जो प्रश्न हम बता रहे हैं वही प्रश्न आपके यूपी बोर्ड पेपर में आएंगे। आपको विश्वास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारे इन प्रश्नों को जो पिछले साल जो पेपर हो चुके हैं आप उनसे क्या कर लीजिएगा, केवल मिलान कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कितने अंक मिले हैं। तो इन प्रश्नों को विद्यार्थी जरूर तैयार करें। अगर आपको 70 में से 60 नंबर के अगर ऊपर लाने हैं तो पार्ट वन में हमने क्या किया था कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनाए थे। आज इस पार्ट 2 में हम वर्णनात्मक टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे। तो शुरू करते हैं, वो कौन कौन से प्रश्न आएंगे। सबसे पहले जैसे कि तो वर्णनात्मक प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। जो खंड ब है, खंड ब में ध्यान रखिएगा टोटल 50 अंक मिलेंगे वर्णनात्मक क्वेश्चन के। तो सबसे पहला है प्रश्न नंबर 1। ध्यान रखें जुबान पर विद्यार्थी, आपको 3 गुणे 2 यानी 6 नंबर आपको मिलेंगे। 3 गुणे 2 यानी 6 नंबर आपको जरूर मिलेंगे। आपको एक गद्यांश आएगा और एक पद्यांश आएगा, ध्यान रहे। तो एक आपको गद्यांश करने हैं और एक आपको पद्यांश करने हैं। 6 नंबर आपको गद्यांश पर मिल जाएगा और 6 नंबर आपको पद्यांश पर मिल जाएगा। 2 आए रहेंगे, केवल एक आपको करना है। ध्यान रहे, 2 आए रहेंगे अथवा करके दिया रहेगा, उसमें से मात्र केवल एक करना रहेगा। तो शुरू करते हैं कि जैसे आपको कोई पैसेज दे दिया है, अब ध्यान रहे वह पैसेज किस पाठ से आएगा उस पाठ का नाम बता दे रहे हैं। विद्यार्थी केवल पाठ के नाम याद कर ले। वह 3 पाठ जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसी से ही आपका गद्यांश आएगा। वह पाठ कौन कौन से हैं? मित्रता, दूसरा पाठ है भारतीय संस्कृति, इसके अलावा तीसरा पाठ है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इन तीनों पाठ का नाम और इसके लेखकों का नाम विद्यार्थी जरूर याद कर ले। पाठ का नाम और लेखक का नाम क्यों याद करें? पाठ का नाम और लेखक का नाम याद करने से आप संदर्भ लिख सकते हैं। संदर्भ लिखने पर आपको 2 अंक मिलेंगे। इसके अलावा गद्य में आप देखेंगे कि कुछ पंक्तियों में नीचे अंडरलाइन दी रहेगी, रेखांकित किया रहेगा, उसकी आपको व्याख्या करनी है, जिस पर आपको 2 अंक मिलेंगे। इसके अलावा जो ग वाला रहेगा, तीसरा क्वेश्चन जो रहेगा, प्रश्न आपको दिया रहेगा, उसी सेक्शन जो आपके गद्य रहेंगे उसी गद्य में से आपको उत्तर को छांट करके लिख देना है। तो ध्यान रहे, आपको 3 गुणे 2 यानी 3 प्रश्न करने हैं। गद्य में से आपको टोटल 3 प्रश्न करने हैं। एक संदर्भ आप लिख दीजिएगा, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा और तीसरा जो प्रश्न दिया रहेगा आप उसके उत्तर कर दीजिएगा। पाठ कौन कौन से आएंगे गद्य में, ध्यान रहे, फिर से बता दे रहे हैं। मित्रता, भारतीय संस्कृति, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। बोर्ड में यही आपके गद्यांश आएंगे इसी पाठ में से। इसके अलावा अगला हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान रहे 2 गद्य आएगा, 2 में से केवल एक गद्य ही आपको विद्यार्थी को करना है, 6 अंक मिलेंगे। अब अगला हम लोग बढ़ते हैं पद्यांश में। 2 पद्यांश आएंगे। यूपी बोर्ड का जो पेपर होगा हिंदी का, उसमें 2 पद्यांश आपको आएंगे। सेम जैसा गद्यांश में वैसा सिर्फ पद्यांश में करना है। आपको 3 क्वेश्चन, ध्यान रहे, क ख ग, आपके 3 क्वेश्चन करने हैं, यानी फिर वैसा ही करना है। संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और जो आपके प्रश्न दिया रहेगा पद्यांश में, उस पद्यांश के आपको उत्तर देने रहेंगे। तो कौन कौन से वो पद्यांश आएंगे उस पद्यांश को आप याद कर ले। किस किस पाठ से पद्यांश आएगा, पाठ का नाम जरूर याद रखें विद्यार्थी जुबान पर कि किस पाठ से पद्यांश आएगा। पद, पाठ का नाम है पद। इसके अलावा अगला पाठ है धनुष भंग, वन पथ पर, सवैये, वर्षा सुंदरी के प्रति,
इसके अलावा झांसी की रानी की समाधि पर। ये जितने भी हम पांचों पाठ बताए हैं, इसी पांचों पाठ में से आपके पद्यांश यूपी बोर्ड पेपर में आएगा। तो आपको केवल और केवल ध्यान रहे, इसके करने के लिए आपको जो भी आप पहले क्या करिएगा, जो पद्यांश दिया रहेगा केवल आपको पहचान कर लेना है कि यह पद्यांश हमारे पद पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता, आप ध्यान रहे, पाठ के नाम और इसके कवि के नाम, पाठ के नाम कवि के नाम जरूर याद रखें संदर्भ के लिए। जो अंडरलाइन, जो रेखांकित अंश किया रहेगा उसकी आप व्याख्या करेंगे। इसके अलावा जो प्रश्न दिया रहेगा आप उसके उत्तर दे देंगे, तो आपको टोटल 6 अंक मिल जाएंगे। इसके अलावा अगला हम लोग बढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको संस्कृत का गद्यांश आएगा, गद्यांश में ध्यान रखेगा टोटल आपको 5 अंक मिलेंगे। तो वो किस पाठ से गद्यांश आएगा उस पाठ का भी नाम बता दे रहे हैं, इसी पाठ से ही आपको गद्यांश आएगा संस्कृत का। तो वो पाठ कौन कौन से हैं? वाराणसी, भारतीय संस्कृति, प्रबुद्धो ग्रामीण, यही 3 पाठ हैं। इसी तीनों पाठ से ही आपके गद्यांश आएंगे और इसको गद्यांश को आपको करने पर आपको टोटल ध्यान रखें 5 अंक मिलेंगे। तो पाठ के नाम याद करने पर यानी संदर्भ लिखने पर आपको मिल जाएंगे 2 अंक। इसके अलावा जो गद्यांश है, गद्यांश का अगर आप अनुवाद करते हैं, हिंदी अनुवाद अगर आप करेंगे तो आपको 3 अंक उधर से मिल जाएंगे, यानी संदर्भ पर 2 अंक और अनुवाद पर 3 अंक, मिला करके आपको 5 अंक गद्यांश पर मिल जाएगा। अब इसके अलावा अगले प्रश्न में आते हैं, प्रश्न नंबर 4, संस्कृत का पद्यांश आएगा, उसमें आपको ध्यान रहे 2 पद्यांश आएगा, केवल 1 पद्यांश करने हैं। 2 पद्यांश आएगा, केवल 1 पद्यांश करने हैं। और किस पाठ से आएगा उस पाठ का भी नाम विद्यार्थी अपने जुबान पर रट ले। तो पद्यांश किस पाठ से आएगा संस्कृत में? पहला पाठ है वीरः वीरेण पूज्यते, दूसरा पाठ है केन किम वर्धते, तीसरा पाठ है जीवन सूत्राणि। केवल पाठ का नाम जुबान पर विद्यार्थी याद रखें, केवल पाठ का नाम याद रखने से आप संदर्भ लिख करके 2 नंबर इससे पा जाएंगे। और इसके अलावा पद्यांश का अगर आप अनुवाद कर देते हैं हिंदी में, हिंदी अनुवाद करने पर आपको 3 अंक उधर से मिल जाएगा। तो टोटल संदर्भ के 2 अंक और अनुवाद के 3 अंक मिलाकर के 5 अंक आपको पद्यांश पर मिल जाएंगे। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर जो 5 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर, यानी ध्यान रखें आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं, जौनपुर जिले के लोग कर्ण खंड काव्य, जौनपुर जिले के लोग कर्ण खंड काव्य को लिखेंगे। इसके अलावा जो आजमगढ़ के लोग हैं वो अग्र पूजा लिखेंगे, ध्यान रहे, वाराणसी के भी लोग अग्र पूजा ही करेंगे। तो आप जिस जिले में हैं उस जिले में आप देख लीजिए कौन सा खंड काव्य चलता है, आप उसी खंड काव्य का ही उत्तर आप अपने बोर्ड के पेपर में देंगे। और खंड काव्य में आप क्या चीज पढ़ लेंगे कि आपका हो जाएगा। ध्यान रखें जितने भी जिले वाइज खंड काव्य हैं, खंड काव्य में खास करके आप लोग पहला सर्ग, तीसरा, चौथा और 5वां सर्ग, तृतीय, चतुर्थ और 5म सर्ग आप जरूर पढ़ें, इसमें से आपको आ जाएगा। ध्यान रहे 1 क्वेश्चन ही मात्र करने हैं। इसके अलावा चरित्र चित्रण, जो भी उस पाठ में नायक है, जैसे कर्ण में, कर्ण खंड काव्य में कर्ण नायक है तो कर्ण का चरित्र चित्रण विद्यार्थी जरूर पढ़ ले, ध्यान रहे। तो ध्यान रहे इसमें आपको 1 क्वेश्चन देने रहेंगे, खंड काव्य में केवल 1 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, उस पर आपको 3 अंक मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि जीवन परिचय, प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना का आप नाम लिखेंगे। यहां पर हम 3 लेखकों के नाम दिए हैं, विद्यार्थी इन तीनों लेखकों का जीवन परिचय जरूर याद करके जाएं और इसी तीनों लेखकों में से हर साल आपको एक बोर्ड के पेपर में जरूर मिलेगा। ध्यान रहे तीनों का ही आप याद करेंगे। वो लेखक कौन कौन से हैं? रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। आप प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन पेपर को उठा करके मिला लें, आपको यही इन तीनों में से कोई जरूर आपको मिलेगा।
तो ध्यान रहे, तीनों के आप जीवन परिचय और उसकी रचना का नाम। रचना आप कैसे पढ़ेंगे? केवल छोटा सा आप काम करिए, केवल आप पाठ के नाम, लेखक के नाम, पाठ के नाम, लेखक के नाम, इसके अलावा पाठ के नाम, कवि के नाम याद कर लेंगे तो आप खुद ही नंबर पा जाएंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर 6 में, प्रश्न नंबर 7वां है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का, सॉरी प्रश्न नंबर 6 का ये खंड ख है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय और उसकी रचना का नाम लिखना रहेगा। तो वो कौन कौन से कवि आएंगे आपके यूपी बोर्ड के पेपर में? 100% आपकी गारंटी के साथ वो कौन कौन से कवि आएंगे? तो 3 कवि आपके जुबान पर याद रहे, सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा। यही 3 आपको तीनों के तीनों विद्यार्थी याद करके जाएंगे और इन तीनों में से कोई ना कोई आपको जरूर यूपी बोर्ड के पेपर में मिलेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा करके मिला लीजिए, इन तीनों में से आपको एक जरूर मिलेगा। तो इसके जीवन परिचय और उसकी रचना, ध्यान रहे, आप जीवन परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेंगे, रचना लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, तो टोटल मिला के आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब इसके अलावा पढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर जो 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से, यानी जो संस्कृत का पाठ है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ यानी याद किया हुआ कोई आपको एक श्लोक लिखना है। 2 लाइन का एक श्लोक आप कोई लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यह फ्री का नंबर है, मुफ्त का अंक है, विद्यार्थी इसको जरूर प्राप्त करे। कम से कम 3 से 4 श्लोक याद करके जाएं और जब श्लोक को बोर्ड की कॉपी में लिखें तो यह देख लें कि जो श्लोक मैं लिख रहा हूं कहीं वह पेपर में तो नहीं आया है। ध्यान रहे इसका, जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी आपने जो श्लोक याद किया है वो प्रश्न पत्र में ना हो, वही श्लोक आपको करने हैं, 2 अंक आपको मिलेगा। इसके अलावा प्रश्न नंबर 8 में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के प्रश्न उत्तर दीजिए। किस पाठ से आपको संस्कृत के प्रश्न उत्तर आएंगे? ध्यान रखिएगा, इस पर आपको विद्यार्थी को 2 अंक मिलेंगे, 1 और 1, यानी आप 4 प्रश्न दिया रहेगा, केवल 2 प्रश्न करने हैं। 4 प्रश्न आपको दिया रहेगा संस्कृत के, आपको 2 करने रहेंगे। किस पाठ से प्रश्न आएगा उस पाठ का भी नाम ध्यान रखें। वाराणसी पाठ से आपको आएंगे प्रश्न, वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से आएगा, केन किम वर्धते इस पाठ से आपको प्रश्न आएगा, देशभक्त चंद्रशेखर, इसी चारों पाठ से आपको करीब 4 क्वेश्चन आएंगे। आपको मात्र 2 क्वेश्चन करने रहेंगे, दोनों क्वेश्चन कर देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ध्यान रहे। इसके अलावा प्रश्न नंबर 9 जो सबसे फेमस क्वेश्चनों में से है, यह मुफ्त के अंकों में से जिसे हम लोग इसे बोलते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। तो ध्यान रहे, निबंध लिखते समय आप हेडिंग, केवल विद्यार्थी हेडिंग मात्र याद करके जाएंगे, रटना कभी नहीं है। विद्यार्थी ध्यान रखें, 200 शब्दों में लिखने हैं। करीब आप क्या करिएगा, आगे और पीछे मिला करके आप एक पन्ने या करीब 1 पेज का आगे पीछे दोनों साइड और दूसरे पेज का अगर एक साइड का अगर आप लिख देंगे तो आपके 200 शब्द बहुत पर्याप्त है निबंध के लिए। ध्यान रखिएगा, एक निबंध ही आपको करना है। निबंध में पहली हेडिंग आपको प्रस्तावना डालनी ही है, विद्यार्थी जरूर याद रखें। पहली हेडिंग आपको प्रस्तावना और उसकी लास्ट हेडिंग उपसंहार जरूर लिखें, केवल हेडिंग अच्छे से याद रखें। किस किस चीज पर आपको निबंध आएगा उसको विशेष ध्यान रखें। इन जितने भी टॉपिक्स हम बता रहे हैं अच्छे से इस पर केवल हेडिंग याद करें, अपने मन से उस चीजों को बना करके आप लिखिएगा और किताब में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। जैसे पहला है क, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ लेंगे। विज्ञान, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, विज्ञान की अच्छाई और बुराई इसके बारे में विद्यार्थी पढ़ लेंगे। जनसंख्या, यानी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उससे हमारे देश को क्या लाभ है, उससे क्या नुकसान है यानी हानि है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। यातायात के नियम, यानी सड़क पर आप जब चलते हैं उसके कौन कौन से नियम हैं उसको भी विद्यार्थी याद कर लेंगे। बेरोजगारी समस्या समाधान, यानी भारत में जनसंख्या बढ़ रही है तो उससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो बेरोजगारी से कौन कौन सी समस्या आ रही है और समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, इसके बारे में विद्यार्थी जरूर तैयार करें। इसी 5 में से ध्यान रखें, इन्हीं 5 में से ही आपको 1 या 2 आपको बोर्ड के पेपर में जरूर मिलेगा। अगर आप इनकी तैयारी अच्छे से किए रहेंगे तो 7 अंक आपको जरूर मिलेंगे 100%। इसके अलावा जो अगला है, केवल एक पत्र लिखना है,
सही इसका केवल एक पत्र लेखन करना है, यानी केवल एक पत्र लिखना है। ध्यान रखें विद्यार्थी, दो टाइप के पत्र लेखन होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। तो औपचारिक में कौन कौन से लोग को आएगा लिखने के लिए? प्रधानाचार्य और अधिकारी। प्रधानाचार्य और अधिकारी, इनको आप पत्र लिखेंगे। प्रधानाचार्य को कैसा पत्र आप लिखेंगे? अवकाश प्राप्ति हेतु, या आपको चरित्र प्रमाण पत्र मांगना है तो उसके लिए अवकाश, आप जैसे बहन की शादी हो गई या आप बीमार पड़ गए, किसी भी चीज के लिए आप क्या करेंगे? प्रिंसिपल को पत्र लिखेंगे अपनी छुट्टी लेने के लिए, अवकाश लेने के लिए। और इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं? प्रधानाचार्य को पत्र लिख सकते हैं। अधिकारी को पत्र लेखन में आप चाहे शिकायत कर सकते हैं या कोई प्रार्थना पत्र आप लिख सकते हैं, जैसे अपने आसपास सफाई के लिए। तो इन सब चीजों के बारे में अधिकारी को आप जो है प्रश्न पत्र लिख सकते हैं। इस पर ध्यान रखिएगा, आपको टोटल करीब 5 अंक मिलेंगे। इसके अलावा दोस्त, रिश्तेदार, दोस्त या रिश्तेदार, दोस्त या रिश्तेदार में जैसे माता पिता, भाई बहन, आप किसी को क्या कर रहे हैं? निमंत्रण दे रहे हैं, या अपने दोस्त को आप निमंत्रण दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, इस पर आपको जो है पत्र लिखना रहेगा। तो इन्हीं प्रश्नों में से ही आपको बोर्ड के पेपर में आएंगे। ध्यान रखें, इसके अलावा विद्यार्थी आगे जो आने वाला जो पेपर है, विभिन्न विषय, चाहे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, होम साइंस हो गया आपका, और इसके अलावा गणित हो गया, जितने भी पेपर बोर्ड के आएंगे उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, इसे जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा इन प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको हम बताएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, और आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसे जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा जो बोर्ड परीक्षा के अलावा जो सरकारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसकी भी तैयारी की सूचना आपको विद्यार्थियों को मिलती रहेगी। कृपया हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो विद्यार्थी इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।